ओके बेटा, लेक्चर स्टार्ट। अच्छा देखो, अभी प्रोकैरियोटिक सेल में जो पार्ट अभी तक हम लोगों ने डिस्कस करे हैं, मैं फिर से एक बार जरा आप लोगों को बता दूं ताकि थोड़ी कंटिन्यूटी बनी रहे आपकी लेक्चर में। अभी देखो, सबसे पहले हमने सेल एनालग डिस्कस करा था, देन सेकंड न्यूक्लियोइड डिस्कस करा था, थर्ड हमने राइबोसोम्स डिस्कस करे थे, देन मीसोसोम, देन प्लाज्मिड। मतलब टोटल 5 पार्ट्स है बेटा जो आप पूरा डिस्कस कर चुके हो प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास मेन ये 3 पार्ट्स बचे हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, एक बैक्टीरियल या फिर प्रोकैरियोटिक सेल में। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं उठा लेती हूँ नंबर 6 पार्ट, विच इज नोन एज द क्रोमैटोफोर। क्लियर। अब आप ये देखो कि आपने जब स्टार्टिंग में मोनरा पढ़ा था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा कि ज्यादातर यानी कि मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया दे आर हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर, बट सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। क्लियर, ये लाइन मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी। अब ज्यादातर बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया आपके पास कैसे बेटा, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। क्लियर। अब दूसरी बात, अगर आप अपनी सराउंडिंग में देखो तो सिर्फ आपके जो ग्रीन प्लांट्स हैं, मतलब जो आपके प्लांट्स हैं, उनको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं, बिकॉज दे मेक द फूड, दे सिंथेसाइज द फूड। अब आपको पता है, अगर प्लांट खाना बनाएंगे तो आप उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हो। क्लियर। फोटोसिंथेसिस के लिए उनको बेटा एक तो पिगमेंट चाहिए, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लोरोफिल, और एक उनको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जिससे वो अपना बनाते हैं ऑर्गेनिक फूड। पॉइंट इज क्लियर। अब अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं, तो सेम चीज बेटा बैक्टीरिया में भी आपको मिल रही है। क्लियर। तो जो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक नेचर के हैं बेटा, उन बैक्टीरिया में वो कैसे पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उनके पास तो देखो क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, विच पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट बेटा, अगर किसी को पता हो तो जरा। क्लोरोप्लास्ट में जो प्लांट में है कौन सा पिगमेंट है उसमें, ऑब्वियसली बेटा क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ग्रीन कलर का पिगमेंट। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बेटा। तो ग्रीन कलर का पिगमेंट है, दैट इज क्लोरोफिल। अब वो क्लोरोप्लास्ट में है, और आपको पता है जो क्लोरोप्लास्ट है बेटा, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, और मैंने क्या बताया था कि प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, एब्सेंट। तो यानी कि बैक्टीरिया जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, उनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं हो सकता। तो उनके पास क्या होगा, उनके पास जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा बेटा, उसको क्या नाम दिया जाता है, क्रोमैटोफोर। क्या बोला जाता है इसको, क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर बेसिकली बनता कैसे है, इट इज ड्यू टू द इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से जो आपके पास बनते हैं, उसको नाम दिया जाता है क्रोमैटोफोर। कैसे होते हैं, दीज आर बेसिकली द सैक लाइक। ठीक है, सैक लाइक है, और किसकी इनफोल्डिंग से बनेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अब अगर आप नाम को ध्यान से देखो बेटा, नाम में आपने लिखा है क्रोमैटो। क्रोमैटो वर्ड का मतलब क्या होता है, क्रोमैटो वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द क्रोम। क्रोम का मतलब होता है पिगमेंट। ठीक है, तो क्रोमैटो वर्ड इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द पिगमेंट। और फोर का मतलब क्या होता है, फोर का मतलब होता है बेयरिंग। सो इट इज बेसिकली अ पिगमेंट बेयरिंग स्ट्रक्चर। व्हाट इज द नेम, क्रोमैटोफोर। इसके केस में मिलेगा प्रोकैरियोटिक, दैट इज द बैक्टीरियल सेल। अब आपके पास बेटा क्रोमैटोफोर में क्या प्रेजेंट होगा, डेफिनेटली क्रोमैटोफोर में पिगमेंट प्रेजेंट होगा, तभी तो हमने इसको क्रोमैटोफोर बोला। ठीक है, कौन कौन से पिगमेंट होंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला जो पिगमेंट यहाँ पर आप लोगों के पास है, नाउ दैट पिगमेंट इज नोन एज द बैक्टीरियोक्लोरोफिल। कौन सा पिगमेंट है बेटा आपके पास, बैक्टीरियोक्लोरोफिल। मैंने क्या बोला, क्लोरोफिल। तो डेफिनेटली इसका कलर कैसा होगा, ग्रीन कलर। किस कलर का पिगमेंट होगा, ग्रीन कलर, तभी तो नाम दिया बैक्टीरियोक्लोरोफिल। अब ये प्लांट के क्लोरोफिल जैसा नहीं है, बट इट इज स्लाइटली डिफरेंट। फिर उसके बाद सेकंड पिगमेंट कौन सा आता है, सेकंड पिगमेंट आपके पास आता है बैक्टीरियोविरिडिन। व्हिच पिगमेंट इज देयर, बैक्टीरियोविरिडिन। विरिडिन वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द पर्पल।
सो बेसिकली ये कौन से कलर का पिगमेंट है आपके पास? इट इज द पर्पल कलर पिगमेंट। तो यानी कि अगर कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं बेटा, तो किस वजह से करते हैं? बिकॉज दे कंटेन क्रोमैटोफोर। इसकी फोल्डिंग से बनता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें कौन कौन से पिगमेंट होते हैं? बैक्टीरियोक्लोरोफिल एंड बैक्टीरियोविरिडिन। बैक्टीरियोक्लोरोफिल होगा तो ग्रीन कलर, बैक्टीरियोविरिडिन होगा तो पर्पल कलर। पॉइंट इज क्लियर। अब दूसरी बात, सारे बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक नहीं करते, कुछ बैक्टीरिया करते हैं, ये तो आपको क्लियर है। ठीक है। अब जिन बैक्टीरिया में बैक्टीरियोक्लोरोफिल पिगमेंट होगा उनके लिए हम एक अलग टर्म यूज करते हैं, जिनमें बैक्टीरियोविरिडिन प्रेजेंट होगा उनके लिए अलग टर्म यूज होगा। तो उसी के बेस पे बेटा आप लोगों के पास एक बैक्टीरिया है जिसको हम नाम देते हैं पर्पल बैक्टीरिया। कौन सा नाम लिखा मैंने? पर्पल बैक्टीरिया। फिर एक बैक्टीरिया का एग्जांपल मैंने आप लोगों को दे दिया, ग्रीन बैक्टीरिया। व्हाट इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया? ग्रीन बैक्टीरिया। और एक मैंने आप लोगों को दे दिया बीजीए। यू नो व्हाट इज बीजीए? बीजीए का फुल फॉर्म पता है बच्चों को? है ना, पता होगा, सुना होगा बीजीए। बेटा क्या फुल फॉर्म है बीजीए का? किसी बच्चे को अगर पता हो तो चैट बॉक्स में लिखो, जरा चेक करूं। बिल्कुल सही, मयंक ने सबसे पहले आंसर डाला, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी नाम से ये मत सोचना कि वो एल्गी है, दैट इज अ बैक्टीरिया व्हिच इज नोन एज बीजीए। और बीजीए का बेटा दूसरा नाम आप लोगों के पास क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया है हमारे पास? साइनोबैक्टीरिया। तो ये जो तीन बैक्टीरिया मैंने लिखे हैं, दैट इज पर्पल, ग्रीन एंड बीजीए, ये तीनों के पास क्या है? पिगमेंट। किसके अंदर है? क्रोमैटोफोर। पर्पल बैक्टीरिया के पास कौन सा पिगमेंट होगा? बैक्टीरियोविरिडिन, पर्पल कलर। ग्रीन बैक्टीरिया के पास कौन सा होगा? बैक्टीरियोक्लोरोफिल, ग्रीन कलर। बीजीए के पास थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है, ध्यान में रखना। अब बीजीए इकलौता ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास जो पिगमेंट है, that pigment is known as chlorophyll A pigment। कौन सा पिगमेंट है? क्लोरोफिल A। एक्सेप्शनल केस है ये बैक्टीरिया के अंदर, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, आगे पढ़ेंगे बेटा इसको डिटेल में। ठीक है। तो ये जो भी बैक्टीरिया है वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, किसकी हेल्प से? पिगमेंट की हेल्प से। पिगमेंट किसके अंदर होगा? क्रोमैटोफोर के अंदर। क्लियर। यहाँ पर बेटा आपका क्रोमैटोफोर हो गया कंप्लीट। अब क्रोमैटोफोर के बाद जो नंबर 7 आप लोगों ने पॉइंट देखना है, दैट इज नोन एज इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है। अब इंक्लूजन बॉडीज के ऊपर मैं पहले ही बता दूं, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पीएमटी नीट के पेपर में 2 साल पहले इसका क्वेश्चन आ चुका है। मैं क्वेश्चन भी बताऊंगी, आप लोग इवन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में चेक भी करना। ठीक है, आपको पता लगेगा कि जो मैंने क्वेश्चन बताया वो एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है। देखो इंक्लूजन बॉडी सबसे पहले किसको बोलते हैं? बेसिकली बेटा जो इंक्लूजन बॉडीज है इनको बोला जाता है नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है इनको? नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। एंड दीज आर नॉट कवर्ड बाय मेम्ब्रेन सिस्टम। इनके अराउंड बेटा कोई प्रॉपर मेम्ब्रेन नहीं होती। क्लियर। और इनको नॉन लिविंग स्ट्रक्चर माना जाता है। पॉइंट क्या है कि जितने भी इंक्लूजन बॉडीज आपको बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में मिलेंगी वो बेसिकली नॉन लिविंग स्ट्रक्चर मानी जाती है। क्यों? क्योंकि उनके अराउंड प्रॉपर मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं होता है। प्रॉपर मेम्ब्रेन सिस्टम आप उसको बोलोगे दैट मेम्ब्रेन व्हिच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, दैट मेम्ब्रेन व्हिच एक्ट एज अ बैरियर व्हिच प्रोवाइड प्रोटेक्शन। Now that membrane system is not present around the inclusion body. That is why the inclusion bodies are called non-living structure. Clear? अब अगर मैं इसकी एग्जाम्पल देखूं बेटा, तो एग्जाम्पल में सबसे पहले हमारे पास आता है ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। कौन सा ग्रेन्यूल दिया मैंने आपको? ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। ग्रेन्यूल वर्ड आता है बेटा, तो ग्रेन्यूल का मतलब होता है राउंड बॉडी, दैट्स इट, वेरी स्मॉल एंड राउंड बॉडी। देखो लिखा क्या है? ग्लाइकोजन, यानी कि ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल के अंदर क्या स्टोर्ड होगा? इट कंटेन्स स्टोर्ड ग्लाइकोजन। क्या स्टोर्ड होगा इसके अंदर? स्टोर्ड ग्लाइकोजन। जैसे आपकी बॉडी में जो आपका लिवर है उसमें ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है ना, क्योंकि ग्लाइकोजन स्टोर्ड फूड मटेरियल है। प्लांट में स्टार्च एज अ स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है। तो सबकी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में देखो स्टोर्ड फूड तो होता ही है, तो डेफिनेटली बैक्टीरिया में भी होगा। तो बैक्टीरिया में कौन से ग्रेन्यूल हैं? ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल व्हिच कंटेन द ग्लाइकोजन।
उसके बाद सेकंड आपके पास आते हैं प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। कौन से ग्रेन्यूल्स हैं आपके पास बेटा? प्रोटीन ग्रेन्यूल। नाम से क्लियर है, इसमें क्या स्टोर होगा बेटा? प्रोटीन स्टोर होगा, तभी आप इनको क्या नाम देते हो? प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। फिर आप लोगों के पास आते हैं आयरन ग्रेन्यूल्स। क्लियर? आयरन ग्रेन्यूल्स है, नाम से क्लियर है, क्या प्रेजेंट होगा इनमें? आयरन। फिर एक हमारे पास आता है सल्फर ग्रेन्यूल। नाम से क्लियर है, क्या प्रेजेंट होगा बेटा इसमें? सल्फर प्रेजेंट होगा। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं पीबीएच ग्रेन्यूल। कौन से ग्रेन्यूल्स है हमारे पास? पीबीएच। पीबीएच बेसिकली बेटा फैट है। फैट की बात सुनो, हम लोगों में जो फैट होता है ना, वो ट्रू फैट होता है, प्रॉपर लिपिड होता है। इनमें जो होता है वो ट्रू फैट नहीं होता, इट इज अ डिराइव्ड फैट, समझे? तो दैट फैट आर नोन एज पीबीएच ग्रेन्यूल। पीबीएच का फुल फॉर्म क्या है? पॉली बीटा हाइड्रोक्सी बुटाइरेट ग्रेन्यूल्स। कौन से ग्रेन्यूल्स हैं? पॉली बीटा हाइड्रोक्सी बुटाइरेट ग्रेन्यूल। तो ये जरा ध्यान में रखना। क्लियर? तो इंफ्यूजन बॉडीज नॉन लिविंग स्ट्रक्चर हैं, क्योंकि उनके अराउंड प्रॉपर मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं है। एग्जाम्पल उसमें है ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल विच स्टोर द ग्लाइकोजन, प्रोटीन ग्रेन्यूल स्टोर द प्रोटीन, iron granule contain irons, sulfur granule contain sulfur, PBH granule contain derived lipid, that is poly beta hydroxy butyrate granule, that is called PBH granule. Clear? अब इसके अलावा एक जो लास्ट एग्जाम्पल है, जैसे ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। अब लास्ट में आपको बता रही हूँ नंबर 6 एग्जाम्पल बेटा। नंबर 6 एग्जाम्पल जरा ध्यान से सुन लो, उसको नाम दिया जाता है गैस वैक्यूल। क्या बोला जाता है इसको? गैस वैक्यूल। ठीक है। अब आपने हायर प्लांट्स पढ़े हैं, आपको पता है ना, प्लांट में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है उनके सेंटर में, जिसको सैप वैक्यूल बोलते हैं। सेम तरीके से बैक्टीरिया के सेल में भी क्या प्रेजेंट होता है? वैक्यूल, बट दे आर लाइक वेरी स्मॉल इन साइज। तो अगर इन वैक्यूल्स को अगर आप देखो तो दीज आर काइंड ऑफ द हेक्सागोनल चैम्बर्स, जो बेटा आपको इस तरीके से अटैच नजर आते हैं। इनको बेसिकली क्या नाम दिया जाता है? गैस वैक्यूल। कहाँ पर मिलते हैं? बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में। ठीक है। अब पॉइंट ये है कि ये काम क्या करेंगे? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द गैस वैक्यूल? नाम से क्लियर है, गैस वैक्यूल। क्या होगा गैस वैक्यूल का मतलब? जिसके अंदर गैस भरी होगी बेटा, तभी तो उसको क्या नाम दिया जाता है? गैस वैक्यूल। तो बेसिकली जो आपके गैस वैक्यूल्स हैं, these are filled with gas। बलून होता है ना, गुब्बारा, हवा भरते हो गुब्बारे में, हवा भरने के बाद गुब्बारे को पानी में गिर दो, क्या गुब्बारा सिंक होगा? बलून सिंक होगा पानी में? नहीं होगा ना, ऊपर फ्लोट करेगा। सेम चीज है बेटा, बैक्टीरिया के गैस वैक्यूल में गैस फिल हो जाती है, तो उस वजह से बैक्टीरिया का सेल फूल जाता है, गैस वैक्यूल फूल जाते हैं। तो ओवरऑल ये बैक्टीरिया को क्या करते हैं? बैलेंस प्रोवाइड करते हैं। तो इस वजह से बैक्टीरिया पानी में सिंक नहीं होगा, सरफेस पे रहेगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सरफेस पे रहेगा तो सनलाइट कैप्चर करेगा, पानी में सिंक हो जाएगा तो डिफिकल्टी आएगी। तो सरफेस पे रहना है बैक्टीरिया को टू गेट द सनलाइट। और सनलाइट क्यों लेनी है बैक्टीरिया ने? क्योंकि उसने खाना बनाना है। वेरी क्लियर, खाना बनाना है, सनलाइट चाहिए, और अगर वो पानी में है तो पानी के सरफेस पे आना पड़ेगा, तभी तो वो सनलाइट लेगा। तो इसीलिए उनके पास क्या होगा? गैस वैक्यूल। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो गैस वैक्यूल का बेटा पहला फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन इसका होगा इट प्रोवाइड बैलेंस। क्या प्रोवाइड करता है ये? बैलेंस, ब्योंसी प्रोवाइड करता है, ताकि बैक्टीरिया पानी के सरफेस पे आके सनलाइट को कैप्चर कर सके और अपना खाना बना सके। दूसरा, बैलेंस के अलावा ये क्या प्रोवाइड करेगा? इट एक्चुअली प्रोवाइड द प्रोटेक्शन। क्या प्रोवाइड करेगा बेटा? प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन सुनो क्या होती है? सन की रेज जब बैक्टीरिया के ऊपर पड़ेंगी तो उसमें हार्मफुल रेज भी होती है। क्लियर? तो गैस वैक्यूल क्या करता है? हार्मफुल रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर देता है, और सिर्फ जो यूजफुल रेडिएशंस है उनको बैक्टीरिया के सरफेस पे आने देता है। So this is how gas vacuole provide the balance as well as it provide the protection.
तो अब इम्पॉर्टेंट चीज क्या है? इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अगर गैस वैक्यूल बैक्टीरिया को बैलेंस प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो सरफेस पे आएंगे, सनलाइट फटाफट से कैप्चर करेंगे, खाना बनाएंगे, तो मतलब गैस वैक्यूल आपको कौन से बैक्टीरिया में मिलेंगे? विच बैक्टीरिया कंटेन द गैस वैक्यूल? बेटा आपके पास देखो कुछ बैक्टीरिया हैं जो हेट्रोट्रॉफिक हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं जो ऑटोट्रॉफिक हैं। अब क्या आपको गैस वैक्यूल हेट्रोट्रॉफिक में मिलेगा? मिलेगा हेट्रोट्रॉफिक में गैस वैक्यूल? नहीं मिलेगा बेटा, क्योंकि गैस वैक्यूल बेसिकली हमें क्यों चाहिए? to provide balance, to provide buoyancy, so that we can go on the surface and we can capture the sunlight. That is the function of the gas vacuole. तो यानी कि गैस वैक्यूल हमें जनरली कौन से बैक्टीरिया में मिलते हैं? These are generally present in the photosynthetic bacteria. कौन से बैक्टीरिया हैं आपके पास? photosynthetic bacteria. For example, purple bacteria, green bacteria, BGA and all. Clear? तो ये आप लोगों के पास फंक्शन है इंफ्यूजन बॉडी का। अब आप सुनो मेरा क्वेश्चन जो मैंने आपको बताना है, जो आपके नीट के पेपर में आ चुका है। नीट के पेपर में क्वेश्चन आपके पास ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी। ठीक है, तो उसके लिए बेटा 4 ऑप्शन दी गई थी। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा था जिसमें लिखा था पॉलीजोम या फिर पॉलीराइबोसोम। समझे? तो 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन ऐसी थी जो इंक्लूजन बॉडी की थी, जैसे ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, गैस वैक्यूल, ठीक है, या फिर आपके पास सल्फर ग्रेन्यूल। लेकिन चौथी ऑप्शन कौन सी थी? पॉलीजोम और पॉलीराइबोसोम। तो which of the following is not an inclusion body? It is obviously the polysome or polyribosome. ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बेटा। अगर आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाउनलोड करके देखो, अपने नेट पे छान के देखना, मुझे ईयर याद नहीं है बट आईटी के 2 या 3 साल पहले का क्वेश्चन है, तो आप जरूर चेक करना, आपको पता लग जाएगा कि वो क्वेश्चन कितना सिंपल था देखो। और ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपके नीट के पेपर में। सो इट इज नॉट डिफिकल्ट टू क्रैक द एग्जाम, बट पॉइंट ये है बेटा कि जो वो 2 साल का टाइम आपको दिया जाता है ना प्लस 1 प्लस 2 का, वो आपको अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ता है। Only then after 2 years you are able to crack the exam. तो जितनी भी चीजें बताई जाती हैं, जिन चीजों पे मैं स्ट्रेस देती हूँ, समटाइम मैं स्टार डाल देती हूँ चीजों के ऊपर, देखो ऐसे डाला हुआ है मैंने ऊपर पर, ठीक है, तो उनके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं या आ सकते हैं या वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक पार्ट है क्रोमेटोफोर और एक पार्ट आपके पास है इंक्लूजन बॉडीज। और फटाफट से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो जरा आप लोग। मैं भी ले रही हूँ आप लोगों के साथ स्क्रीनशॉट, ताकि मैं फिर ग्रुप में भेज दूँ। अगर समटाइम कई बच्चों का नेट कनेक्शन स्लो होता है तो उनको स्किप हो जाता है लेक्चर उनका। स्क्रीनशॉट हो गया बेटा सब बच्चों का? हो गया तो थम्स अप डाल दो जरा स्क्रीन के ऊपर, सो दैट आई कैन प्रोसीड फर्दर। आई थिंक सब बच्चों ने ले लिया है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके फाइन। अच्छा बेटा, अभी देखो लास्ट पार्ट बचा है आपके प्रोकैरियोटिक सेल का, एंड दैट लास्ट पार्ट इज बेसिकली द सेल एक्सटेंशंस। ठीक है, सेल एक्सटेंशन का मतलब होता है, देखो जैसे आपकी बॉडी है ना पूरी, आपकी बॉडी में 2 हाथ निकले हुए हैं, 2 पैर निकले हुए हैं ना, ये एक्सटेंशंस है आपकी बॉडी की। आप इनको यूज करते हो, हाथों को यूज करते हो ग्रास्पिंग के लिए, पाँव को यूज करते हो लोकोमोशन के लिए। तो सेम वे में बैक्टीरिया की बॉडी यानी कि जो उसका एक सेल है, उनसे भी बहुत सारी एक्सटेंशन आपको निकलती हुई नजर आएंगी, तो उनको बोला जाता है सेल एक्सटेंशन। और जनरली ये सेल एक्सटेंशन डेटा कहाँ से निकलती है? These arises from the cell wall से निकलती है। ठीक है, और कितने तरह की एक्सटेंशन आपको नजर आती हैं? सबसे पहली एक्सटेंशन को नाम दिया जाता है फिम्ब्रे, सेकंड आप लोगों के पास आता है बेटा पिलाई, और थर्ड आता है यहाँ पे फ्लैजिला।
तो टोटल कितनी एक्सटेंशन है बैक्टीरिया सरफेस के ऊपर? 3, दैट इज फिम्ब्रिए, देन पिल्लाई एंड देन फ्लैजेला। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सपोज बेटा ये आप लोगों के पास यहाँ पर हमने बना दिया बैक्टीरियल सेल, दिस इज बेसिकली योर बैक्टीरियल सेल, ठीक है। ये सेल वॉल है, उसके अंदर हमने बना दी यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन, और बाहर की तरफ सपोज आपके पास है ग्लाइकोकैलिक्स। तो बैक्टीरिया सेल के सरफेस से बहुत सारे आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से निकलते हुए नजर आएंगे। अब आप इन स्ट्रक्चर को बेटा अगर ध्यान से देखो, ठीक है, ये हर जगह से निकले हैं, ये थोड़े से तीखे होते हैं, कहने का मतलब पॉइंटेड होते हैं, और थोड़े स्टिफ होते हैं एंड थोड़े शॉर्ट होते हैं, समझे। इन स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर बेसिकली नाम दिया जाता है फिम्ब्रे। क्या बोला जाता है इनको? फिम्ब्रे, ठीक है। अगर मैं सेम डायग्राम के ऊपर आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दूं, काइंड ऑफ दिस स्ट्रक्चर, या फिर काइंड ऑफ दिस स्ट्रक्चर, तो ये वाले अगर आप बेटा कंपेयर करो तो ये आपको कैसे दिख रहे हैं? थोड़े से स्पाइरल, थोड़े से फ्लेक्सिबल, है ना, फर्क है ना दोनों में। तो इनको बेसिकली बेटा यहाँ पर नाम दिया जाता है पिल्लाई। क्या बोला जाता है इनको? पिल्लाई। तो बैक्टीरिया के सरफेस पे अगर आपको नजर आती है ब्रिस्टल लाइक, थोड़ी ब्रिस्टल लाइक या फिर थोड़ी स्टिफ बोल सकते हो आप, तो उनको क्या बोला जाता है? फिम्ब्रे। और ये किस चीज के बने होते हैं बेटा? दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। किसके बने होते हैं आपके पास? प्रोटीन के। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, फंक्शन पूछेंगे आपसे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फिम्ब्रे। देखो, बैक्टीरिया ने अगर आपकी बॉडी के अंदर जाना है, जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं डिजीज कॉज करते हैं, होस्ट की बॉडी के अंदर जाते हैं, होस्ट की बॉडी के अंदर जाके उसके टिश्यू, इंटरनल टिश्यू, बॉडी वॉल अटैच हो जाते हैं उससे, न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, आपकी बॉडी का न्यूट्रिशन खा जाएंगे, इन टर्न आपको डिजीज कॉज करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए बैक्टीरिया का आपकी बॉडी के अंदर किसी टिश्यू के साथ जुड़ना, टंगना, मतलब क्लिंग होना, वो बहुत जरूरी है। उसके बिना तो वो काम ही नहीं कर पाएगा। बैक्टीरिया बाहर पड़े होते हैं पानी में, नदी में, पत्थरों के ऊपर, ठीक है, तो उसमें वो एक दूसरे के साथ क्लिंग करते हैं, जुड़ते हैं, अटैच होते हैं, ताकि वो कॉलोनी की फॉर्म में बने रहे। तो उसके लिए ऑब्वियसली उनको क्या चाहिए? फिम्ब्रे। तो फिम्ब्रे का मेन काम क्या आता है? एक आता है बेटा यहाँ पर अटैचमेंट, ठीक है, और यू कैन से एडहेशन, और एक आप बोल सकते हो क्लिंगिंग। क्लिंगिंग का मतलब होता है लटकना, आपके बॉडी वॉल से अंदर लटकना है, टिश्यू से चिपकना है, लटकना चिपकना, समझ लो बस, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज होगा बेटा? फिम्ब्रे। क्या यूज होगा? फिम्ब्रे। कैसे होते हैं? ब्रिस्टल, थोड़े तिखे, थोड़े स्टफ, रिजिड होते हैं। किस चीज के बने होते हैं? प्रोटीन के। क्लियर। अब उसके बाद आ जाओ सेकंड पिल्लाई के ऊपर। पिल्लाई, पिल्लाई से याद रखो पिल्लाई, तो पहली बात, पिल्लाई अप्रोक्सीमेटली होंगे 300 से 400 पर सेल। मतलब एक बैक्टीरियल सेल में 300 से 400 पिल्लाई आपको नजर आते हैं। नंबर अगर आप रहने भी दो यहाँ पर, इट इज नॉट कंपल्सरी, बट ये चीज याद रखो कि जो पिल्लाई हैं, दीज आर मेड अप ऑफ अ प्रोटीन, and that protein is commonly known as the pillin protein. Now this is very very important. मल्टीपल चॉइस में जरूर पूछा जाता है कि जो पिल्लाए हैं वो किस चीज के बने होते हैं, तो पिल्लाए बेसिकली बने होते हैं प्रोटीन के। मयंक बेटा लोकोमोशन में नहीं करेंगे, लोकोमोशन पे आ रहे हैं हम लोग, लोकोमोशन में कोई हेल्प नहीं होता है इनका। फिम्ब्रे का सिर्फ अटैचमेंट, एडहेशन, क्लिंगिंग, सिर्फ ये काम है। पिल्लाए जो है वो बेसिकली पिलिन प्रोटीन के बने हैं, और इनका मेन काम क्या होता है? दे हेल्प इन कॉन्जुगेशन। किसमें हेल्प करते हैं ये? कॉन्जुगेशन। अब आप बोलोगे कि मैडम कॉन्जुगेशन क्या होता है? कॉन्जुगेशन बेसिकली एक तरह की टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। कभी दो बैक्टीरिया आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पिल्लाई, दोनों मटेरियल एक्सचेंज करते हैं और सेपरेट हो जाते हैं। तो बेसिकली जो मटेरियल एक्सचेंज होता है उसमें वो प्लाज्मिड एक्सचेंज करते हैं। सपोज ये आपके पास एक बैक्टीरिया है, दिस इज सेकंड बैक्टीरिया, इसके पास प्लाज्मिड नहीं है, इसके पास प्लाज्मिड है, तो टेम्पररी टाइम के लिए दोनों ने कनेक्शन बनाया। कनेक्शन बनाने में कौन हेल्प करेगा? पिल्लाई। फिर जो प्लाज्मिड की कॉपी है वो दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफर कर दी जाती है। तो कॉन्जुगेशन में बेटा ये होता है, इसको भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मेथड इन केस ऑफ बैक्टीरिया।
तो सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि पिलाई आर मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन, किस काम में हेल्प करते हैं, कॉन्जुगेशन में। और दूसरा, पिलाई आपको कॉमनली किसमें मिलते हैं, दीज आर कॉमन इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ज्यादा कॉमनली किसमें मिलते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्लियर। अब हमारे पास लास्ट थर्ड कौन सा एक्सटेंशन बचा, देखो फर्स्ट फिम्ब्रे, सेकेंड पिलाई, ठीक है। लास्ट बेटा जो थर्ड हमारे पास बचा, दैट इज नोन एज द फ्लैजेला। क्या है हमारे पास, फ्लैजेला। अब फ्लैजेला के बारे में तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। फ्लैजेला, वेरी गुड खुशी कंबोज, बहुत सही लिखा बेटा आपने। फ्लैजेला हेल्प इन लोकोमोशन, किसमें हेल्प करते हैं फ्लैजेला, लोकोमोशन में। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ लेक्चर के बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो अगर मैं फ्लैजेला की बात करूं बेटा, तो सबसे पहली बार, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, एंड दैट प्रोटीन इज नोन एज द फ्लैजेलिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है, फ्लैजेलिन। देखो अगर आपको स्ट्रक्चर का नाम याद है ना, तो प्रोटीन मुश्किल नहीं है। पिलाई है तो पिलिन प्रोटीन, फ्लैजेला है तो फ्लैजेलिन प्रोटीन। सिंपल, बहुत सिंपल है। चीजों को याद करोगे तो आगे कंटिन्यूटी में याद हो जाएंगी, बस थोड़ा समझना पड़ता है, ठीक है। दूसरी बात बेटा, अगर मैं फ्लैजेला की बात करूं, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन अगर मैं फ्लैजेला की आपको दिखाऊं, तो सपोज ये हमारे पास है आपका गिवन बैक्टीरिया, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया में एक हमने अंदर की तरफ बना दी सेल मेम्ब्रेन, और बाहर की तरफ हमारे पास क्या बनी हुई है, सेल वॉल। तो ये हमारे पास बन गई सेल मेम्ब्रेन, और ये यहाँ पर हमारे पास है सेल वॉल। क्लियर। अब फ्लैजेला में क्या क्या होता है, फ्लैजेला बनता कैसे है। तो सबसे पहले तो बेटा फ्लैजेला में हमारे पास आती है एक प्लेट, दिस इज नोन एज व्हाट, इस प्लेट को क्या बोला जाता है यहाँ पर, दिस प्लेट और दिस पार्ट इज नोन एज द बेसल बॉडी। बेसल बॉडी बोलते हैं इसको। बेसल बॉडी से निकलता है एक स्ट्रक्चर, दिस इज बिट कर्व। ये जो कर्व्ड पार्ट निकल रहा है ना ऐसे, इस कर्व्ड पार्ट को यहाँ पर क्या नाम दिया जाता है, हुक। क्या बोला जाता है इसको, हुक। अब हुक के आगे हमारे पास ये लगा है, दिस इज द काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर। ये दिख रहा है आपको रेड कलर से जो मैंने बना दिया। इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर नाम देते हैं फिलामेंट। क्या बोला जाता है इसको, फिलामेंट, ठीक है। अब पूरे को अगर आप देखिएगा, होल स्ट्रक्चर इज एक्चुअली नोन एज व्हाट, फ्लैजेला। ये पूरा का पूरा क्या बन गया आपके पास, फ्लैजेला। तीनों को मिला के कौन कौन से पार्ट हैं, एक आपके पास आता है ये वाला पार्ट, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, तीनों को मिला के क्या बनेगा, फ्लैजेला। तो फ्लैजेला किस काम में हेल्प करता है बेटा, इट हेल्प इन द लोकोमोशन। किस काम में हेल्प करता है, लोकोमोशन। दैट इज द बैक्टीरिया कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फ्लैजेला कितने पार्ट्स को मिला के बनता है, तीन पार्ट्स। पहला पार्ट कौन सा है, बेसल बॉडी, सेकंड पार्ट हुक, एंड थर्ड पार्ट फिलामेंट। फिलामेंट जो है बेटा, पहली बात वो आपके पास होलो है, और वो आपका लॉन्गेस्ट पार्ट माना जाता है, ठीक है। कैसा है फिलामेंट आपके पास, होलो, एंड इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लैजेला, तभी तो आपका फ्लैजेला मूव करेगा। क्लियर। अब दूसरी बात इसमें क्या है कि अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में चले जाएं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि दो तरह के बैक्टीरिया हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो थोड़ा सा बेटा डिटेल में इसलिए जाना है क्योंकि दोनों में थोड़ा फर्क बताना है आपने। अगर मैं देखूं बाहर की तरफ, जैसे ये सपोज करो हमारे पास ये वाला पार्ट आता है, इस पार्ट को हमने यहाँ पर क्या नाम देना है, दिस पार्ट इज नोन एज हुक। ये हमारे पास हुक पार्ट है, ठीक है। हुक पार्ट के नीचे हमारे पास सपोज ये बना है, नाउ दिस पार्ट इज कॉमनली नोन एज द बेसल बॉडी। ये वाला पार्ट कौन सा है, बेसल बॉडी। क्लियर। और बेटा बाहर की तरफ यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, दिस इज द फिलामेंट, ये फिलामेंट पोर्शन है। क्लियर। तो अगर आप यहाँ पर देखो 1 देन 2, दो रिंग्स बनाई है मैंने, अगर आप ध्यान से देखो, देन उसके बाद आपके पास 3 देन 4, ठीक है। ये वाला पार्ट कौन सा है मेरे पास, दिस पार्ट इज नोन एज द बेसल बॉडी, दिस पार्ट इज हुक, और ये वाला पार्ट कौन सा है हमारे पास, फिलामेंट।
जो मूवमेंट शो करेगा बाहर की तरफ। हुक नहीं मूव होता, फिलामेंट ऐसे से मूव होता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कितनी रिंग्स बनाई है, कितनी दिख रही है आपको? 4 रिंग्स दिख रही है, ठीक है। तो 4 रिंग में बेटा अगर हम बात करें, दिस इज L, दिस इज P, S, M, कितनी रिंग्स बनाई है मैंने टोटल? 4। लेबल करना है इनको आफ्टर द नेम ऑफ देयर साइंटिस्ट, दैट इज LPSM, ठीक है, LPSM। अब अगर मैं बात करूं बेटा ग्राम पॉजिटिव और एक मैं आपको देती हूँ ग्राम नेगेटिव, 2 बैक्टीरिया मैंने आपको दे दिए। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव की, तो ग्राम पॉजिटिव के केस में कितनी रिंग्स प्रेजेंट होती है? ओनली 2 रिंग्स। कितनी रिंग्स प्रेजेंट होती हैं? 2 रिंग्स। और ग्राम नेगेटिव के केस में कितनी रिंग्स प्रेजेंट होती है? 4 रिंग्स, ठीक है। तो अगर ग्राम नेगेटिव में बेटा 4 रिंग्स है, तो 4 कौन सी होंगी? 4LPSM, चारों रिंग है, सीधी सी बात है। रिंग क्या करते हैं? ऐसे घूमती है, रिंग घूमेंगी तो बाहर फिलामेंट मूव करेगा, फिलामेंट मूव करेगा तो बैक्टीरिया लोकोमोट करेगा, दैट इज द फंक्शन। नेगेटिव के बाद मैंने पॉजिटिव में कितनी बताई? 2 रिंग। कौन कौन सी होंगी? एक S और एक M, यानी कि इसमें L और P, बाहर वाली एब्सेंट है, अंदर वाली S और M प्रेजेंट है, और पॉजिटिव में चारों रिंग्स प्रेजेंट है। दिस इज अनदर डिफरेंस जो आप ले सकते हो बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्लियर? तो फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन, काम होगा लोकोमोशन का। कितने पार्ट्स को मिला के बनता है? 3। कौन कौन से पार्ट्स हैं? बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। तीनों में कौन सा पार्ट आपका लॉन्गेस्ट है और कौन सा पार्ट हॉलो है? इट इज द फिलामेंट पार्ट। क्लियर? और दूसरा, बेसल बॉडी में रिंग्स मिलती हैं आपको। कितनी रिंग्स मिलती है? अगर तो देखो ग्राम पॉजिटिव होगा तो 2 रिंग्स होंगी, ग्राम नेगेटिव होगा तो 4 रिंग्स होंगी। रिंग्स क्या करती हैं? मूवमेंट में हेल्प करती हैं। किसकी मूवमेंट? फ्लैजेला का मूवमेंट। क्लियर बेटा? तो ये आपने करना था सेल एक्सटेंशन के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लो जरा बेटा जल्दी से फटाफट। all the bacteria having flagella, that is all are motile and some are not having flagella। हाँ बेटा खुशी, आपके पास देखो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो एट्रिकस होते हैं। एट्रिकस का मतलब उनके पास फ्लैजेला नहीं होता, तो वो लोकोमोट नहीं करते। उसमें मैंने कॉकस बैक्टीरिया का एग्जांपल दिया था आपको। और कईयों के पास फ्लैजेला होता है, अब उसमें भी डिपेंड करता है कि सिंगल फ्लैजेला है, 2 फ्लैजेला है, या फ्लैजेला का बंच है। तो वो हम ऑलरेडी क्लासिफिकेशन में कवर कर चुके हैं। जिनके पास फ्लैजेला है वो मोटाइल है, जिनके पास फ्लैजेला नहीं है वो नॉन मोटाइल है, दैट्स इट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा सभी बच्चों ने?